हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हनीकॉम बुक का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। एक राजा के मन में एक बार विचार आता है कि अगर ये तीन प्रश्नों का उत्तर अगर वो जान लेगा तो कभी भी फेल नहीं होगा अपने लाइफ में। These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। तो वो तीन प्रश्न ये थे कि कौन सा सही समय है कार्य शुरू करने का, कौन व्यक्ति उसकी बात सुनेगा और कौन सा कार्य सबसे उसके लिए महत्वपूर्ण है। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions। जो राजा थे उन्होंने दूध भेजे, मैसेंजर को हिंदी में दूध कहते हैं, और प्रॉमिस किया सबसे कि अगर जो भी इस प्रश्न का उत्तर बता देगा उसे कई सारे पैसे मिलेंगे। Many wise men come to the king, but they all answered his question differently। बहुत ही बुद्धिमान समझदार लोग आए राजा के पास, मगर उन सबके जो भी आंसर्स थे वो बहुत ही अलग थे। In reply to first question, some said that the king must prepare a timetable and then follow it strictly। लोगों ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि जो राजा हैं उनको एक टाइम टेबल बना देना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए, जिससे कि उनकी मतलब की सहायता मिलेगी उन्हें प्रॉपर टाइम पे क्या क्या एक्ट करना है उन्हें। Others said that it was impossible to decide advance the right time for doing something। कुछ लोगों ने कहा कि इम्पॉसिबल है कि डिसाइड करना कि हमें सही समय पे क्या करना चाहिए। द किंग शुड नोटिस दैट वॉज गोइंग ऑन अवॉइड फूलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजा को जो भी सुख सुविधा होती है वो सब त्याग के जो भी नेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उन पर उनको ध्यान लगाना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। तो कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक काउंसिल चाहिए जो कि एडवाइस करता है और जो कि बुद्धिमान और समझदार भी हो, और वो राजा की सहायता करे कि प्रॉपर टाइम पे उसे क्या क्या राजा को क्या क्या करना चाहिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from other the right time for every actions। और ऐसा भी हो सकता है कि जो काउंसिल है वो कभी कभी डिसाइड करेक्टली ना करे, उसके लिए तो उस काउंसिल को भी हेल्प चाहिए होती है एक्शन लेने के लिए। तो लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा बुद्धिमान काउंसिल रखना चाहिए जो कि बहुत ही बुद्धिमान हो, समझदार हो और उसे राजनीति इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिसमें तुरंत ही डिसीजन लेना होता है और उसमें काउंसिल का डिसीजन सुनने का मौका भी नहीं मिलता है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। तो लोगों ने कहा कि अगर हमें ये सब डिसाइड करना है उसके लिए हमें भविष्य जानना चाहिए एंड भविष्य को जानना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगा कि जो मैजिशियन जो जादू करते वो ये सब कर सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। तो उन्होंने एडवाइस दिया कि किंग जो राजा हैं उनको मैजिशियन के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some say that people must necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few other choose the doctors। तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था कि कौन उनकी बात सुनेगा, कौन सा व्यक्ति जो उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनकी जो बातें सुनेगा। तो लोगों ने कहा कि काउंसलर सबसे बेस्ट है, काउंसलर जो सलाह देता है। और तो कुछ लोगों ने कहा पंडित मतलब कि पूजा करने के लिए और काउंसलर जो एडवाइस दे सकता है। तो कुछ लोगों ने डॉक्टर कहा कि जैसे कभी कभी चोट लग जाती है तो उसके लिए क्या डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। तो कुछ लोग कहते सिपाही बहुत ही ज़रूरी है। To the third question, some said science, other to choose fighting, and yet others religious worship। तो तीसरा प्रश्न क्या था कि तीसरा प्रश्न ये था कि वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कार्य है उनको करने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों ने युद्ध सोचा कि युद्ध सबसे महत्वपूर्ण होता है राजा के लिए। तो कुछ लोगों ने पूजा आराधना चुना।
As the answer to his question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek advice of a certain hermit who had widely known for his wisdom. किंग ने जब इन सब के जो राजा हैं उन्होंने जब इन सब के प्रश्न के उत्तर समझे मतलब कि सुने, तो वो सेटिस्फाई नहीं हुए इन प्रश्नों से, और उन्होंने किसी को भी कोई भी क्या उपहार नहीं दिया, कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि ये जो 3 प्रश्न हैं इनकी एडवाइस उन्हें हार्मिट से मिलेगी। हार्मिट एक किसान था जो कि बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था, लेकिन वो अपने बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था उनके राज्य में, और वो एक साधारण सा जीवन जीता था, और वो ऑर्डरनी लोगों से मतलब कि जो सिंपल लोग थे उनके साथ बातचीत करता था। इसलिए किंग ने ऑर्डरनी क्लॉथ में मतलब साधारण से वस्त्र पहन के जाने को सोचे। बिफोर हिज रेस द हार्मिट हर्ड द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। उनके यहाँ जाने से पहले किंग ने क्या किया कि किंग ने क्या किया कि जो उनकी जो भी बॉडी गार्ड थे और जो उनके घोड़े थे उनको वहीं रुकवा दिया, और वो खुद अकेले वहाँ चले गए। एज द किंग केम नियर द हार्मिट हट ही सॉ द हार्मिट डिगिंग इन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो राजा देखते हैं कि जो हार्मिट है वो खुदाई कर रहा था ग्राउंड की हट के पास में ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। तो किंग ने क्या किया, उसे ग्रेट किया, मतलब हेलो हाय नमस्ते कुछ भी किया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट जो था वो बहुत ही बूढ़ा था और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली, और जब वो काम करता था वो बहुत हाँकता था, सांसें उसको बहुत भारी भारी लेता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू डू आंसर व 3 क्वेश्चन। तो राजा बताते कि वो उसके पास इसलिए आया है कि वो जानना चाहता है 3 प्रश्नों का उत्तर। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वॉट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो राजा अपने तीनों प्रश्नों को दोहराता है, बोलता है कि सबसे अच्छा कौन सा समय है कोई भी कार्य शुरू करने का, कौन मेरी सहायता कर सकता है, कौन व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और कौन सा कार्य मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द hermit listened to the king but did not speak. hermit है वो उनकी बातों को सुनता है मगर बोलता नहीं है। He went on digging. वो खुदाई करना स्टार्ट कर देता है, वो खुदाई करता रहता है। You are tired, said the king. तो राजा बोलता है कि तुम अब थक गए हो, अब मुझे दे दो, अब मुझे कुल्हाड़ी जिससे भी वो डिगिंग कर रहा था वो राजा उससे मांग लिया और बोल दिया कि वो कार्य करेंगे। तो हमें उनको थैंक्स बोलता है और वो बैठ जाता है ग्राउंड में ही। When the king had dug to bed, he stopped and repeated his question. जब किंग खुदाई करते करते दो गड्ढा खोद देते तो वो फिर हामिद से वही अपना प्रश्न दोहराते हैं। हामिद कोई भी आंसर नहीं देते, वो बस हामिद खड़े रहते हैं और अपने हैंड को स्ट्रेचिंग किए होते और कहते हैं कि अब मुझे कुल्हाड़ी दे दीजिए, अब तुम आराम करो और मैं अब काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। मगर जो राजा थे उन्होंने उसे कुल्हाड़ी नहीं दी और वो डिगिंग करते रहे, खुदाई करते रहे। 1 hour पास देन अनदर, 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए। अब तो जो सूरज था वो पेड़ के पीछे था, और किंग ने क्या किया, जो कुल्हाड़ी था वो ग्राउंड पे रख दिया और बोला कि मैं आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से बस मैं अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया था, अगर आप मुझे नहीं देना चाहते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हमें। तो हमें बताता है कि जो कोई है वो दौड़ते हुए आया है। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। तो देखते हैं कि किंग मुड़ के देखता है कि एक बियर्ड सा मतलब एक मैन दौड़ते हुए आ रहा था उसके पास, जिसकी खूब सारी दाढ़ी थी, और उसने जो अपना हैंड था ना उसने पेट पे दबा के रखा हुआ था, जहाँ पे कई सारे मतलब कि बहुत ही ब्लड बह रहे थे। When he reached the king, he fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो क्या होता है कि जब वो भागते भागते गिर जाता है जो भाग रहा था, तो देखते हैं हामिद और राजा देखते हैं कि जो उसके स्टमक में बहुत गहरी चोट लगी और बहुत ही खून बह रहा है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। और जो क्या करते हैं किंग ना अपनी हैंकी को धोते हैं और उसको वहाँ पे जो पेट था वहाँ पे बांधने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो ब्लड था वो रुक जाए बहना।
फिर भी नहीं होता। फिर किंग क्या करते हैं, दूसरा ड्रेस लेते हैं, मतलब कि दूसरी आंख की लेते हैं और फिर करते तब ब्लड, फिर उसको दबाते तो जब तब खून बहना रुक जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस आदमी को बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसने पानी मांगा पीने के लिए। किंग फ्रेश वाटर ले आए उसके लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वाज कूल। और उस समय सूर्य डूब चुका था और तब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। The king with the hermit had carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। और फिर क्या करते, किंग और हर्मिट वाउंडेड मैन को, मतलब कि जिसको चोट लगी थी उसको ले जाते हैं हट में, मतलब कि कुटिया में, और वहाँ पे सुला देते हैं और किंग भी खुद सो जाते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। वो आदमी भी अपनी आंखें बंद करके आराम से सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज walk and the work he had done lay down on the floor slept through the night। किंग भी बहुत थके हुए थे क्योंकि वो सुबह से बहुत काम कर रहे थे, इसलिए वो भी जो ज़मीन थी वहाँ पे सो गए। When he awoke it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। तो जब किंग उठते तो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि वो कहाँ है, और वो मतलब कि जो बियर्ड मैन नहीं था जिसको चोट लगी थी, ये कौन बेड पे सोया हुआ है, वो कहाँ है, वो कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब उसने देखा कि एक आवाज़ें हल्की थी, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, वो बियर्ड मैन बोलता है। तो मतलब कि जो किंग थे उनकी आँख थोड़ी और खुलते तब वो देखते अच्छा मैं तो यहाँ पे 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए आया था। तो देखता है कि बियर्ड मैन उससे माफ़ी मांग रहा है। तो वो कहता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं तो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो वो बताता है कि क्या आप मुझे नहीं जानते। तो वो किंग बोलते नहीं, वो बोलता है कि मैं आपका शत्रु था, मैं यहाँ पे आपको छल से मारने के लिए आया था, और क्योंकि आपने जो मेरे भाई था जो आपने उसको दंड दे दिया था, और साथ में जितनी भी उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो हमसे छीन के अपने पास आपने रख ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी डैट hermit एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और वो क्या कहा कि हाँ मैं जानता था कि आप हरमिट से 3 प्रश्नों के उत्तर के लाए थे, इसलिए मैंने मन में योजना बना ली, एक प्लान बना लिया कि मैं आप जब महल जा रहे होंगे मतलब तब मैं आपका वध कर दूंगा, मतलब मार दूंगा। बट दे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। मगर कई दिन बीत गए, आप आए ही नहीं, मतलब कि दिन बीत गया, कई दिन नहीं दिन बीत गया, आप आए ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी। तो बोलता है कि तब मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपनी जगह से हिलता हूँ तो देखता हूँ कि जो आपके बॉडीगार्ड, जो आपके सिपाही थे, वो मुझे पहचान लेते हैं और मुझको मारने लगते हैं, जिससे कि मुझे चोट लग जाती है गहरी। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई फाउंड। तो बताता है कि अगर आप मेरी सहायता नहीं करते, अगर आप वहाँ पे कपड़ा नहीं बांधते तो मैं मर जाता, मेरी मृत्यु सुनिश्चित थी। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और मैं आपको मारना चाहता था, आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लाइफ आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू सेम फॉर गिव मी। और बोलते कि अब मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा और मैं अपने पुत्रों को भी कहूँगा, अपने सन को भी कहूँगा आपसे मतलब कि यही कार्य करने के लिए और आपसे क्षमा मांगने के लिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस with his enemy so easily and to have won him over a friend. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। फिर किंग बहुत खुश होते हैं, वो बहुत शांति महसूस करते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो उसे भी अपना फ्रेंड बना लेते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं, और साथ में उसके लिए कई सारे दास दासी भेज देते हैं, डॉक्टर भेज देते हैं उसका इलाज के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और किंग वचन भी देते, प्रॉमिस भी करते हैं कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी दे देंगे। Leaving the wounded man, the king went off the hut and looked down for the hermit। तब वो हट से, कुटिया से बाहर निकला और देखना चाहता था hermit कहाँ है। Before going away he wished once more to get answer but to his question। वो सोच रहा था अगर मैं जाऊँ उससे पहले मैं अपने को एक बार उनसे पूछ लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, कहीं वो अपने मतलब कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दें। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds
सॉरी दैट आई हैड बीन डग द डे बिफोर। तो हामिद देखता है कि जो हामिद है वो अपने वो घुटनों पे मतलब कि बैठा हुआ था ग्राउंड में घुटनों पर, और वहाँ जहाँ उस खुदाई की थी वहाँ पे बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू हामिद एंड सेड फॉर लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर वन माई क्वेश्चन वाइज मैन। तो राजा आखिरी बार जाके पूछते हैं कि मैं आपसे वही 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो क्या होता है कि हामिद कहता है कि आपको उस प्रश्नों का उत्तर पहले से ही पता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। बोलता है राजा कि मुझे मुझे तो नहीं पता, अगर मुझे पता रहता तो मैं आपसे पूछता ही क्यों, और आपका कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी। तो हरमिट कहते हैं कि क्या आपने सुना, मतलब कि देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट फाइटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डन दिस बैड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अब बोलते हैं अगर आप मुझे, हरमिट बोलता है कि अगर आप क्या करते जब खुदाई करा था हरमिट, अगर आप मुझसे कुल्हाड़ी नहीं लेते, अगर नहीं लेते और आप फिर यहाँ से चले जाते तो वो जो वाउंडेड मैन था वो आपको मार देता। मगर आप क्या मतलब कि आपके अंदर इच्छा थी कि आप मुझसे प्रश्न पूछ के जाएं और या थोड़ा देर बिताएं, तो आप वहाँ पे रुक गए, हमारे पास रुक गए, इसलिए आपको बियर्ड मैन नहीं मार पाया और आप खुदाई करते रहे उस समय बैठ के। और जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था उस वक्त आपके लिए मैं, क्योंकि मैंने ही आपको बताया था कि माउंटेन मैन आ रहा था, मैंने आपकी हेल्प की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है। आफ्टर वर्ड्स वैन द मैन then towards the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound he wouldn't have died without having made peace with you। बोले कि अगर आप उसका रिड्रेस नहीं करते, वहाँ मतलब कि उसकी सहायता नहीं करते तो वो मर जाता और आप दोनों के बीच में अशांत का वातावरण बन जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और बोले कि उस वक्त भी ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मैन था और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था गुड काम करने के लिए। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो आमिर बोलता है कि जो समय है आपके लिए अच्छा कार्य शुरू करने का वो अभी है, क्योंकि कौन जानता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा फ्यूचर में, हम तो कुछ नहीं जानते। इसलिए जो अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण समय है वो हमारे लिए अब है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन यू आर वॉट अ पर्टिकुलर मूवमेंट। और सबसे पर्टिकुलर पर्सन जैसे जो आपके साथ रहता है, अगर आपके जो साथ है, हम तो फ्यूचर जानते नहीं, जो अब होगा वो तो आपके पर्टिकुलर मोमेंट पे जो भी आपके साथ पर्सन होगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। For no one knows what will happen in future and whether we will meet anyone else। और फ्यूचर में पता नहीं कि हम कब किसी से मिलेंगे, कब किसी से नहीं मिलेंगे। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस ये है कि पर्सन को हमेशा, व्यक्ति को हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए और हमें हमेशा वर्ल्ड में हम किसी पर्पस से आए होते हैं, हमें अच्छा काम करना चाहिए जिससे हम लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो ये स्टोरी थी 3 क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट माई वीडियो।